हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। अद्वैत एजुकेशन का जो टैग लाइन है वो तो आप लोग जानते ही हैं। टैग लाइन क्या है? स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के लिए धांसू तैयारी चल भी रही है और चलते भी रहेगी एकदम डेफिनेटली। ठीक है, तो आपका जो आगामी एग्जाम है ना, जो आज हम चैप्टर पढ़ाने वाले, आप लोगों को तो पता ही, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो जो आगामी एग्जाम जो भी है, जिसमें भी जितनी भी हिंदी आती है, चाहे वो 1 नंबर का भी हिंदी क्यों ना हो, तो वो 1 नंबर पक्का। क्योंकि आपको तो पता ही है, टैगलाइन चला ही रहे हम, है ना, 1 नंबर पक्का। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले शब्द भेद में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में। जो कि अगर हम लोग शब्द का रचना का बात करें तो शब्द रचना के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो उसके आधार पर ये शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, शब्दों को अगर हम लोग बांटेंगे तो शब्द रचना के अनुसार या बनावट के अनुसार तो ये ना बांटा गया कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ये 3 भेद कौन कौन से हैं? तो ये 3 भेद हो जाएगा। सबसे पहला वाला वो होता है रूढ़ शब्द। अब आप ध्यान से सुनते रहिएगा, रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। यहां से 1 नंबर आपका एग्जाम का पक्का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रूढ़। रूढ़ है क्या? रूढ़ को अगर हम लोग जनरल लिखे ना तो ये वो शब्द हो जाते हैं ना, अगर जनरल टर्म में बोले, जिसको आप तोड़ेंगे ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं आएगा तोड़ने पर, जिसका संधि का अगर दिया हुआ उसका विच्छेद कर देंगे ना आप, तो उसका कोई एक अच्छा सा आपको सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा। वही वाला शब्द हो जाता है हम लोगों का क्या? वही वाला शब्द हो जाता है हमारा रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जिसका सार्थक खंड हम लोग नहीं कर सकते हैं और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों। ठीक है, अन्य शब्दों के मेल से जो नहीं बने होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, और यही रूढ़ शब्द को इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौलिक या फिर अयौगिक शब्द भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा रूढ़ शब्द बताओ या रूढ़ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप याद रखिएगा या तो मौलिक या तो अयौगिक भी आप उसको बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई भी शब्द अगर हम लोग ले रहे, एक शब्द हम लोग ले लिए चावल, तो चावल को अगर हम लोग तोड़ते हैं, चा प्लस वल, मतलब इसका विच्छेद करते हैं, तो चा प्लस वल कोई मीनिंग दे रहा है क्या आपको? कोई सार्थक अर्थ दे रहा है क्या? कोई मीनिंगफुल आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। या फिर चलिए दूसरा तोड़ते हैं, चाव प्लस ला, कोई मीनिंग मिल रहा है आपको? चाव प्लस ला को तोड़ने पर भी कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है। डेट मीन क्या है? ये हो गया हमारा डेट मीन, ये हमारा हो गया रूढ़ शब्द, ये हो गया हमारा मौलिक शब्द, ये हो गया हमारा अयौगिक शब्द। ठीक है, मतलब रूढ़ बोलिए, मौलिक बोलिए या अयौगिक बोलिए, तीनों के तीनों शब्द एक ही हैं। जब भी किसी शब्द को हम लोग तोड़ेंगे उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? वो हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द, अयौगिक शब्द या फिर मौलिक शब्द। ठीक है, उदाहरण के रूप में यहीं पर बोला जा रहा है क्या क्या शब्द। देखिए, चावल को जैसे हम तोड़े वैसे ही था, ये भी है वैसे ही। ठीक है, और भी जितने शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, जैसे हम आपको एक और लिख कर दिखाते हैं, यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं घर। घर को भी तोड़िए, घ प्लस र, कोई सार्थक अर्थ आ रहा है क्या? ये तो एक वर्ण को बता दे रहा है, घ और र वर्ण को बता दे रहा है, कोई सार्थक अर्थ नहीं आ रहा है। डेट मीन ये क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द, जिसका कोई भी एक सार्थक अर्थ नहीं आता है, वो हो जाता है हमारा रूढ़ शब्द। दूसरा नंबर में जो आता है हमारा शब्द या बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का भेद या फिर उसका प्रकार, तो वो आ जाता है हमारा यौगिक शब्द। अब चलिए देखते हैं यौगिक। तो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र में भी हम लोग पढ़ते हैं क्या? यौगिक, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आप वही सोच लीजिए, तत्व हो गया ये रूढ़ शब्द, जिसका ना कोई भी आप तोड़ नहीं सकते, इसका कोई भी अलग अलग भाग में बांट नहीं सकते। यौगिक क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक जब चीज़ को हम लोग मिला देते थे तो वो यौगिक बन जाता था, कंपाउंड जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। मिश्रण क्या, मिक्सचर क्या होता था? जब 2 या 2 से अधिक चीज़ जब मिल जाता था और वो एक अलग चीज़ का फॉर्मेशन कर देता था तो वो मिश्रण हो जाता था। तो यहाँ पर वही चीज़ को आप लेकर चलिए, हो गया तत्व, कोई टूट नहीं सकता है। दूसरा हो जाएगा हमारा यौगिक, जो कि यहाँ पर यौगिक नाम से भी जाना जा रहा है, और ये यौगिक में होगा क्या? और तीसरा जो हो जाएगा योग रूढ़, जो कि हमारा मिश्रण के रूप में जाना जाएगा, और उसमें होगा क्या? वो सब हम लोग देख रहे हैं अब। ठीक है, तो यौगिक शब्द वो शब्द होगा जो कि मेल से बना हुआ होगा। मेल, मेल मतलब कुछ ना कुछ चीज इसमें मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज आकर के इसमें मिलते जाएगा, और वो शब्दों के मिलने से ये शब्द का निर्माण होगा। और वो शब्द जो मिलेगा वो 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं। सेम टू सेम जैसे हम लोग कंपाउंड केमिस्ट्री में हम लोग जैसे पढ़ते थे ना रसायन शास्त्र में, सेम टू सेम वैसा ही है।
ठीक है, और उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे, उसे ही हम लोग बोल देंगे यौगिक शब्द। जैसे अगर हम लोग विज्ञान लिख रहे हैं तो यहाँ पर वी प्लस ज्ञान को हम लोग जोड़ दिए हैं, तो वी का भी एक अलग अर्थ आता है और ज्ञान का भी एक अलग अर्थ आता है ना, तो ये हो गया विज्ञान हमारा क्या, एक यौगिक शब्द। जैसे राजपुत्र अगर हम लोग बोल दिए तो राजा का पुत्र, ये भी हमारा क्या हो गया, एक हो गया यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे विद्यालय अगर हम लोग बोल दिए विद्यालय, तो ये क्या हो गया हमारा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो ये क्या हो गया, विद्यालय। तो ये भी हो गया हमारा एक क्या, एक हो गया हमारा यौगिक शब्द। तो वैसे ही सारे के सारे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनेंगे, वो सारे के सारे शब्द हमारे कहलाते हैं क्या, उन्हीं सारे शब्दों को हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक, और यौगिक शब्दों की रचना जो है ना, वो 3 प्रकार से होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एक उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास। सब का सब लिंक जो है आपको इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तीनों चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ा दिए हैं, समास भी पढ़ा दिए, प्रत्यय भी पढ़ा दिए, उपसर्ग भी पढ़ा दिए, तीनों चीज़ एकदम 1 नंबर पक्का। जो भी टॉपिक से आपका आगामी एग्जाम में आने वाला है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना भी एग्जाम होगा जिसमें हिंदी आती है, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो तीसरा नंबर जो रचना या बनावट के आधार पर हम लोग शब्दों का भेद पढ़ते हैं, वो हो जाता है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब ये योग रूढ़ शब्द क्या है, तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ जो होता है ना, वो रूढ़ होता है। इधर में थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, हम जो कह रहे हैं वो समझिएगा। शब्द यौगिक होगा लेकिन उनका अर्थ जो होगा ना, वो रूढ़ होगा। मतलब शब्द जो आपको दिखेगा वो 2 शब्दों के मिलने से बनेगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा ना, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मीनिंग लेस निकल जाएगा। रूढ़ शब्द की तरह, तत्व की तरह, वैसे ही जैसे हम तत्व बता रहे थे, मतलब एक उसका अर्थ जो हो जाएगा, वो विशेष अर्थ उसका रूढ़ हो जाता है। ठीक है, और उसे ही हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये शब्द जो होते हैं ना, ये यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं। एक इकाई का मतलब एक यूनिट में होते हैं। यौगिक तो होंगे, यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनेंगे, लेकिन एक इकाई के शब्द हो जाते हैं। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, और इन्हीं को हम लोग सामान्य अर्थ को ना लेकर के वो एक विशेष अर्थ को ले लेते हैं, वही हमारे हो जाते हैं क्या, योग रूढ़ शब्द। जैसे हम लोग समास जब पढ़ रहे थे, तो समास में हम लोग 5वें नंबर का समास पढ़े थे, बहुव्रीहि समास। सेम टू सेम बहुव्रीहि समास को भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। बहुव्रीहि समास में हम लोग क्या कर रहे थे, एक पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद को हम लोग जोड़ रहे थे, और एक तीसरे पद की तरफ, एक नए पद की तरफ इंडिकेट हो जा रहा था, वो हो जाता था हमारा बहुव्रीहि समास। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर भी क्या है, वो तीसरे पद की तरफ एक नई इकाई की तरफ आपको इंडिकेट कर देगा, और वो एक नए अर्थ को प्रकट कर देगा। वही हो जाएगा हमारा क्या, वही हो जाएगा हमारा रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद, जो कि शब्द के भेद में आ जाएगा हमारा योग रूढ़ में। यहाँ पर भी जितने भी नाम होते हैं ना, जितने भी शब्द होते हैं ना, वो मैक्सिमम शब्द आपको याद रखना है भगवान के नाम पर होता है। मैक्सिमम, हम सब नहीं बोल रहे हैं, ऑल द अबव नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मैक्सिमम, अधिक से अधिक। जैसे आप देख लीजिए पीताम्बर, अभी बता रहे हैं, किनको बोलते हैं हम लोग, विष्णु जी को, कृष्ण जी को हम लोग बोलते हैं ना। ठीक है, लंबोदर, हम लोग गणेश जी को बोलते हैं ना दशानन, रावण को बोलते हैं ना नीलकंठ, हम लोग शंकर जी को बोलते हैं ना, है कि नहीं, गिरधारी, कृष्ण जी को बोलते हैं ना दशरथ, राम जी के पिताजी है ना हनुमान, बजरंगबली है ना। तो ये मैक्सिमम शब्द हमारे क्या है, भगवान के नाम पर है। तो आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे शब्द जो होंगे ना, ये भगवान के नाम पर होंगे। ठीक, चलिए तोड़ करके देखते हैं ये सारे के सारे योग रूढ़ शब्दों को। जैसे अगर पीताम्बर को तोड़े तो ये क्या आता है, पीत प्लस अंबर। पीत का मतलब क्या होता है, पीत का मतलब होता है पीला। ठीक है, और अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र या कपड़ा। ठीक है, तो पीला वस्त्र जो पहनते हैं तो वो कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं भगवान विष्णु, वो हो जाते हैं कृष्ण का भी जो मतलब कपड़ा जो पहनने हैं, उनका जो वस्त्र है वो भी पीताम्बर में ही हम लोग काउंट करते हैं। हम लोग गायत्री माता में भी पढ़ते हैं, है कि नहीं, गायत्री माता का भी जो अंबर है, जो वस्त्र है, जो आभूषण है, वो पीला ही है। तो हम लोग भगवान के लिए ये चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे पीताम्बर का मतलब होता है भगवान विष्णु। ठीक है, तो पीताम्बर हो जाता है किन के लिए, तो ये हो गया विष्णु जी के लिए।
अब ये विष्णु जी जो ये अर्थ दे रहा है, विष्णु जी का अर्थ को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या वो सार्थक अर्थ बताएगा? नहीं। मतलब इसका शब्द का जो यहाँ पर शब्द जो है वो यौगिक हो गया, दो शब्दों के मिलने से बना, यानी कि वो यौगिक तो हो गया, लेकिन उसका अर्थ जो है, जो कि विष्णु जी के बारे में बता रहा है, उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो एक सार्थक अर्थ नहीं देगा। इसीलिए ये वाला हमारा क्या हो गया? ये वाला हो गया हमारा अर्थ के आधार पर, ये हो गया रूढ़ में, शब्दों के आधार पर ये हो गया यौगिक में। समझ में आया? मतलब यौगिक और योग रूढ़ में समानता भी बता दी और विसमानता भी बता दी आपको, दोनों में डिफरेंस भी हम आपको क्लियर कर दिए। यही है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद। तो फिर से हम एक बार जल्दी से बता देते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का कितना भेद? 3 भेद। एक हो जाएगा रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा हो जाएगा हमारा योग रूढ़। जैसे तत्व और यौगिक और हम लोग पढ़ते ना मिश्रण, सेम टू सेम वैसे ही है, केमिस्ट्री की तरह, रसायन शास्त्र की तरह। तत्व का हम लोग अलग अलग भाग नहीं कर सकते थे, सेम यहाँ पर हम लोग रूढ़ शब्द का भी अलग भाग नहीं कर सकते। अलग भाग करेंगे तो उसका एक सार्थक अर्थ नहीं आएगा। यौगिक शब्द क्या होगा? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने से यौगिक शब्द बन जाता है, और वो यौगिक शब्द जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा नंबर का जो रचना या बनावट के आधार पर शब्द का जो निर्माण करेगा, क्रिएशन करेगा या फिर क्रिएट करेगा, वो हो जाएगा हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होगा? जो कि शब्द के अनुसार से यौगिक दिखेगा, लेकिन अर्थ के अनुसार से वो हो जाएगा रूढ़ शब्द। ठीक है। और मैक्सिमम जितना भी यहाँ पर शब्द आएगा भगवान के नाम पर मैक्सिमम रहता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। जैसे दशानन को भी अगर हम लोग कर लेंगे तो 10 प्लस आनंद, तो ये हो गया दशानन। ठीक है। 10 प्लस आनंद, 10 मतलब 10 हो गया, आनंद मतलब सिर हो गया। तो 10 सिर किसके होते हैं? 10 सिर होते हैं रावण के। तो ये तीसरे अर्थ की तरफ बता दिया ना, एक अलग अर्थ की तरफ लेकर चला गया ना। इसका मतलब ये जो रावण हम लोग पढ़ रहे हैं, ये रावण हमारा हो गया क्या? ये रावण हो गया हमारा रूढ़ अर्थ। रूढ़ अर्थ को हम लोग तोड़ नहीं सकते। रावण को हम लोग, रावण का जो अर्थ जो निकला है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द। ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेगा बेहतरीन वे में। इतना आप लोगों को जो वीडियो है ये बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है। चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। आप लोगों को ऐसे ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया वीडियो मिलते रहेगा, और ये वीडियो के बारे में भी आप लोग जरूर प्यार बताइएगा अपना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।